सबसे बड़ा दान दिया जा सकता है वाणी का सदुपयोग करके, सम्मान का दान। और एक और दान दे सकते हैं आप। गोपी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपी कहती है, सबसे बड़ा दानी कौन है इस संसार में? हे प्रभु, हे कृष्ण, जो आपकी कथा का दान करता है वो सबसे बड़ा दानी है। भूरिदा जनाः। कर सकते हैं आप? सुनाइए किसी को प्रभु की लीला, सुनाइए किसी को प्रभु की चर्चा। कोई ना मिले तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो अपने मन को ही सुना लेता हूं प्रभु की कथा, प्रभु की वार्ता। और एक और अनुभव आपको बताऊं अपना, करिए हरि की चर्चा, संसार के लोगों से भी करिए, या तो वो आपके पक्ष में आ जाएंगे, नहीं तो आपसे दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा कठिन है, पर कभी आप इतने सबल हो जाए भीतर से तो अपना सकते हैं इस युक्ति को भी। छोड़िए संसार की चर्चा, करिए हरि की चर्चा, जो मिले उससे करिए कुछ प्रभु की वार्ता। एक आध तो कोई होगा सौभाग्यशाली जो आपके संग चल देगा, बाकी सब दूर होने लगेंगे आपसे। संसार रूठेगा और ऐसे ही संसार छूटेगा। तो बड़े सारे लाभ हैं इस वाणी का सदुपयोग करने के। तो समेटू मैं आज की इस वार्ता को कि वचन का साधन हमें किस प्रकार करना है। सत्य भाषण, प्रयास करना है असत्य से बचने का। प्रियम ब्रूयात, प्रिय भाषण, मधुर वचन। अपने शब्दों से, अपने शब्दों किसी को प्रसन्नता दीजिए। आपके शब्द सांत्वना भरे शब्द हों, कोई टूटने वाला हो, बिखरने वाला हो, आपके शब्द उसे अवलंबन दे दें, आपके शब्द उसे सहारा दे दें। ऐसा होता है कभी कभी किसी के कुछ सांत्वना भरे शब्द भी किसी के लिए अवलंब बन जाते हैं। आपकी वाणी में समाधान हो, आपकी वाणी में समाधान हो, समाधान भरी वाणी हो। गुरुजनों की वाणी में क्या होता है? समाधान ही तो होता है। जन्म जन्म का जंजाल, ये कर्म का बंधन गुरु के शब्दों से ही तो कटता है। गोस्वामी जी कहते हैं, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। सबद बाण उर अंतर लागे बींध दिया तन सारा। गुरु का शब्द सूर्य जैसा होता है, उदय होता है, तो सब मोह का, भ्रम का, भूल का अंधकार दूर कर देता है। तो वाणी में समाधान भी होता है, वाणी में सांत्वना भी हो सकती है, वाणी में स्नेह भी हो सकता है। और प्रयास करना चाहिए एक साधक को इस प्रकार इन सब सद्गुणों का विकास अपने जीवन में करने का। और कई बार पहले भी इस विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं, आज मैं फिर कह रहा हूं, आगे भी आपको कहता रहूंगा, आपको याद दिलाता रहूंगा कि जीवन साधन करने के लिए मिला है। और इस प्रकार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए अपने जीवन में इन सद्गुणों के विकास का नाम ही साधना है। यही आपको और मुझे करना है। और कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, ये सब करने से और कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, पर आत्म शांति और आत्म शक्ति ये जरूर बढ़ जाते हैं। और अंतर में शांति भी बढ़ जाती है और शक्ति भी बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि जो भी कर रहे हैं आप और मैं, वस्तुतः प्रसन्नता पाने के लिए ही तो कर रहे हैं। बस भूल से मार्ग गलत पकड़ लिया, इसीलिए गलत दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। तो तन का साधन संतुलित जीवन, मन का साधन सात्विक जीवन, और वचन का साधन सत्यपूरित जीवन। विचार करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।